हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, क्या उन्हें भी वही बेचैनी है जो आप महसूस करते हैं, क्या उन्हें आपकी याद आती है। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। Seven of Pentacle, Ace of Cup, the Fool, Five of Cups, Ten of Wands, the World, Five of Pentacle, Eight of Swords, Queen of Wands, नाइट ऑफ पेंटिकल और बॉटम ऑफ डेक के गाइस फोर ऑफ कप्स। होप की कार्ड आपको नजर आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन आपकी तरह बेचैन है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस समय आपके पर्सन के साथ कोई भी बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि आपके पर्सन इस समय काफी आपसे नाराज नजर आ रहे हैं। आपने इस रिलेशन को बचाने की पूरी कोशिश की, आपने अपने पर्सन को बहुत सारे कॉल और मैसेजेस किए, लेकिन आपके पर्सन ने आपको किसी भी कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दिया। आपने अपनी तरफ से हर वो कोशिश करके देख ली जिससे कि आपका रिलेशन ठीक हो सकता था, लेकिन आपके पर्सन है कि पता नहीं किस तरह की जिद में नजर आ रहे हैं और वो उन्होंने आपके किसी भी कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दिया। इस चीज में कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला फोर ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय काफी जिद में नजर आ रहे हैं। अगर आप इस समय उन्हें जितना भी मनाने की कोशिश करेंगे वो बिल्कुल भी आपके बारे में सोचते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को इस तरीके से स्टक कर लिया है कि वो आपकी किसी भी बात पर ध्यान देना नहीं चाहते। ऐसा आपके पर्सन ने कई बार ऐसे बेवकूफी भरे काम पहले भी किए हैं। उन्होंने कभी भी आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट नहीं दिया। वो हमेशा आपकी लाइफ में इन आउट करते रहे। अगर मैं कहूँ कि वो आपको लेकर बहुत केयरलेस रहे तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द फूल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने हमेशा अपने बारे में सोचा। आपके पर्सन ने आपकी तरफ कभी भी केयर नहीं दिखाई और आप कभी भी केयर नहीं दिखाई, क्योंकि आपके पर्सन एक ऐसे इंसान है कि वो हमेशा ऊपर मुंह कर चलते रहे और उनको इस चीज का बिल्कुल भी ख्याल नहीं कि उनके इस तरीके से चलने से उनको चोट लग सकती है या सामने वाले को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। वो सिर्फ अपनी मस्ती में चलते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसा एक बार नहीं हुआ, उन्होंने कई बार इस तरीके की चीजें की हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ कई बार डिस्टर्ब हुई है। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन ने किसी महिला के हिसाब से काम करना शुरू किया और दूसरे लोगों को ज्यादा सुना तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि किसी महिला के दबाव में वो नजर आ रहे हैं और ऐसा भी हो सकता है कि ये महिला आपको पसंद नहीं करती, कि ये महिला उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही होगी, ये महिला उनकी मदर हो सकती है, उनकी सिस्टर हो सकती है, लेकिन ये जो भी रही, लेकिन इस महिला की वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि आपके पर्सन ने जानबूझकर अपने आप को स्टक किया। आपके पर्सन ने इस औरत को सुनने के चक्कर में, इस महिला को सुनने के चक्कर में आपकी तरफ से पूरी तरीके से अपना ध्यान हटाया
इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन को जो है वो आंखों पर पट्टी बांधी गई, आपके पर्सन को कुछ गलत चीजें समझाई गई, आपके पर्सन को आपके बारे में कुछ इस तरीके से दिखाया गया कि आपके पर्सन ने आपकी तरफ से बिल्कुल ही ध्यान हटा लिया। अगर मैं कहूँ कि इस समय उनके दिल में आपको लेकर इतनी ज्यादा नेगेटिविटी आ गई कि आप लाख कोशिश करें उसके बाद भी आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि आपके पर्सन जबरदस्ती का बोझ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद उनके ऊपर बहुत ज्यादा जो है मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है और उसके लिए वो आपको जिम्मेवार मानते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस महिला ने आपके पर्सन के दिमाग में कुछ इसी तरीके की चीजें भरी, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई और आपसे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को ज्यादा जो है वो तवज्जो दी। अगर आपके पर्सन आज आपको ये कह रहे हैं कि उनकी फैमिली मैटर करती है या उनका कैरियर जो है वो मैटर करता है, तो कोई इस इंसान से पूछे कि फैमिली तो पहले भी थी, कैरियर तो पहले भी था, तो उस समय वो चीजें मायने क्यों नहीं रखती थी और आज वो मायने क्यों रखती हैं। इस चीज का जवाब आपके पर्सन के पास नहीं है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 10 ऑफ वंड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन जबरदस्ती का बोझ उठाते हुए और आपसे जो है वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को निभा रहे हैं, या उनको ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर वो हिम्मत नहीं कि वो सामने से आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे पाए। लेकिन मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन कभी आपके लिए बेचैन होंगी, क्या वो भी आपकी तरह सफर करेंगे? तो मैं आपको ये बता दूं कि जब इंसान किसी को धोखा दे देता है, जब इंसान को ये लगता है कि वो बहुत ज्यादा सिंसियर है, वो अपने फेवर में एक्शन ले रहा है, या जब इंसान को फेवर करना होता है तो वो अपनों को फेवर करता है और सामने वाले को ये सोचकर छोड़ देता है कि इसके बिना मैं रह सकता हूँ, तो यूनिवर्स उस इंसान को कभी भी माफ नहीं करती, क्योंकि प्यार हमेशा इक्वल गिव एंड टेक होता है। और जब वो प्यार एक तरफा हो जाता है तो यूनिवर्स उस इंसान के साथ जाके जुड़ जाती है जो इस समय उस प्यार को शिद्दत से निभाता है। तो कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन से बेहद प्यार करते हैं, इसकी वजह से आपने इस रिलेशन में अपना 100% दिया। अगर मैं कहूँ कि आप इस समय आपके पास कुछ भी नहीं, आप पूरी तरीके से खाली हो चुके हैं, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि इस रिलेशन ने आपको गरीब करके छोड़ दिया है। इस रिलेशन में आपने अपना सब कुछ गंवा दिया है। इस रिलेशन में ना तो अब आज आपके पास फाइनेंस बचा और ना ही वो सारी चीजें। इस रिलेशन ने आपको पूरी तरीके से तोड़कर रख दिया है। अगर मैं ये कहूँ तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि इस रिलेशन में अपना 100% दिया और शायद इसी वजह से आज आपके पर्सन को वो सारी चीजें रियलाइज होती हुई नजर आ रही हैं। यूनिवर्स कहते हैं कि जब यूनिवर्स अपने पर आती है तो अच्छों की बोलती बंद कर देती है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आगे बढ़ते हुए नजर तो आ रहे हैं। आपके पर्सन अपनी ड्यूटीज को, अपने कर्तव्यों को निभाना तो चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है 5 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन के पास अपॉर्चुनिटी है। आपके पर्सन आपको छोड़ना चाहते हैं, उसके बाद भी उनका ध्यान गिरे हुए पैलों की तरफ लगा हुआ है। तो वो गिरे हुए पैलों की तरफ क्यों देख रहे हैं? वो गिरे हुए पैलों की तरफ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उनकी अंतरात्मा उन्हें आपकी तरफ जो है वो बार बार खींच कर ला रही है, क्योंकि इंसान के अंदर जमीर बोल के भी कोई चीज होता है। और जब कहते हैं कि यूनिवर्स अपने पर आती है तो सबसे पहले इंसान का जमीर जागता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को भी वो सारी चीजें रियलाइज हो रही हूँ, और जिस कैरियर को वो बनाने चले, जिसके हिसाब से वो चलने लगे, आज उनके पास मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आज आपके पर्सन को फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो रहे हैं। और ऐसा होता है गाइस, जब हम किसी इंसान को बेहद दुख कर दे देते हैं तो यूनिवर्स उस इंसान को कभी भी माफ नहीं करती और हर जो है इन सब चीजों को रियलाइज करवाती है। तो ऐसा हो सकता है कि आज आपके पर्सन जिस कैरियर को बनाना चाहते थे, आज उनके पास ना तो कैरियर बचा और ना ही रिलेशन। और ऐसा इसलिए क्योंकि और आज आपके पर्सन ये मानते हैं कि आप ही उनकी दुनिया थे, और उनको ये भी लगता है कि उन्होंने आपको बेहद धोखा दिया, और आज वो बेहद बेचैन नजर आ रहे हैं। तो वो बेचैन क्यों है गाइस? वो बेचैन इसलिए हैं क्योंकि आज उन्हें दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। आज उनको ये नजर आता है कि उन्होंने उस समय बेवकूफ़ी भरे काम किए जब उन्हें बहुत ही सिंसियर तरीके से कोई डिसीजन लेना था। उन्होंने उस समय उस इंसान को धोखा दिया जब उसे जो है उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और आज वो अपनी दुनिया में अगर किसी को देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको देखते हैं, और वो बेहद बेचैन होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला द वर्ड का कार्ड, जो दिखाता है कि जिस तरीके से आपने उन्हें अपनी दुनिया बनाया, आज वो आपको अपनी दुनिया बनाना चाहते हैं। आज वो आपको
जो है हर तरीके से याद करते हुए नजर आ रहे हैं। आज उनके दिमाग में यूनिवर्स ने वो सारी चीजें क्लियर कर दी हैं जिसको शायद वो चाह करके भी भूल नहीं पा रहे हैं और बहुत रिग्रेट में नजर आ रहे हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि और ऐसा हो सकता है कि अगर ये एनर्जी उनके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाती है तो आपके पर्सन आपकी तरफ लौटने की तैयारी करेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अब आपके पर्सन आपके पास लौटना चाहते हैं और उन्होंने आप तक लौटने की पूरी तैयारी भी कर ली है, लेकिन वो इतने बेचैन है कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो शुरुआत कहाँ से करें, क्योंकि वापस लौटने के सारे रास्ते उन्होंने खुद ही बंद कर दिए थे। तो वापस लौटना उनके लिए बेहद मुश्किल है। इसलिए शायद वो खड़े हुए इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि जब वो दिन आए और उनको वो मौका मिले कि वो आपकी लाइफ में एंटर कर सकें। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला एस ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके प्यार का प्याला कम हुआ, इस चीज में कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन ने आपके कॉल और मैसेजेस का जवाब नहीं दिया, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन ने बेवकूफ भरे कार्य किए, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन ने किसी और की सुनी और आपको आपकी तरफ से अपना ध्यान हटा लिया, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। लेकिन इस चीज में भी कोई दो राय नहीं कि आपके पर्सन आज बेहद बेचैन है। आपके पर्सन की अंतरात्मा उन्हें धिक्कार रही है। आपके पर्सन को आज वो सारी चीजें रियलाइज हो रही हैं कि जब आपको उनकी बेहद जरूरत थी तो उन्होंने किस तरीके से आपको अंगूठा दिखाया, और आज जब उन्हें आपकी जरूरत है तो वो ये चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाएं। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं बहुत स्वार्थी टाइप के नजर आ रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में तब भी सोचते थे और सिर्फ अपने ही बारे में वो आज भी सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके प्यार का प्याला भरता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि आज आपके पर्सन आपकी तरफ सोचते हुए नजर आ रहे हैं और आपके लिए बेचैन नजर आ रहे हैं। चाहे स्वार्थ ही सही, लेकिन ये चीज तो वो मानते हैं कि वो आपसे बेहद प्यार करते हैं और आपके बिना नहीं रह सकते, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और उनकी बेचैनी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। वो आपके किसी भी कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हैं। उन्होंने अपनी आंखों पर आपको लेकर पट्टी बांध ली है क्योंकि वो किसी महिला के दबाव में हो सकते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने बेहद बेवकूफ़ी भरे काम किए, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को जो है वो इम्पोर्टेंस दी और इस चक्कर में आप कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। और कहते हैं कि जैसे को तैसा होता है। तो आज आपके पर्सन के पास भी सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। आज उन्हें फाइनेंशियल क्राइसिस भी होते हुए नजर आ रहे हैं और आज वो ये मानते हैं कि आप ही उनकी दुनिया थे और उन्होंने आपको धोखा दिया। और अगर ये एनर्जी उनके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाती है तो वो आपकी तरफ लौटने की पूरी कोशिश करेंगे और आपके प्यार का प्याला जो किसी की वजह से हुआ वो धीरे धीरे भरता हुआ नजर आ रहा है, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।